Hello friends, I am Vinod Kumar Jain, an associate professor, Biyani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture, Delinquency. This topic is related to education psychology. डेलिक्वेंसी बाल अपराध। बाल अपराध को अगर हम कहें तो सामान्य भाषा में व्यक्ति के द्वारा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना या सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध एक वयस्क के द्वारा या एक बालक के द्वारा किया जा सकता है। बालक के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें बालक की जो एज होती है वो 6 से 17 साल के बीच आती है। 6 से 17 साल के मध्य जो बालक अपराध करता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, पैसे चुराना आदि सारी चीजें, वो सारी उसकी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अतः बालक के द्वारा ये जितने भी कृत्य किए जाते हैं वो सभी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल अपराध किन किन कारणों से होता है, तो इसमें सबसे पहला है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण जो होते हैं एक परिवार से चले आते हैं, एक माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। एक जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जिसमें कि जैसे आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो आ जाते हैं। एक पिता की जो लक्षण एक बच्चे में आ जाते हैं, या जो गुणसूत्र हैं उनकी स्थिति के कारण ये जो आनुवंशिकता है वो आती है एक बच्चे में, और बड़ों के द्वारा जो लक्षण है वो बच्चों में आ जाते हैं। इसके कारण बाल अपराध उत्पन्न होता है। दूसरा है सामाजिक कारण, कि समाज में रहते हुए कि ऐसे अनेक कारण होते हैं जिनके कारण कि जो बालक है वो अपनी स्थिति को सामने प्रकट नहीं कर पाता, और उसे उन स्थितियों से बचने के लिए वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, और उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है या चोरी करनी पड़ती है, वो अन्य कारणों को करना पड़ता है। तो ये सामाजिक कारणों के रूप में वो बाल अपराध या अपराध की श्रेणी में आ जाता है। थर्ड है पारिवारिक कारण, क्योंकि वर्तमान में जो परिवार है वो काफी बड़े परिवार हो चुके हैं, उनमें काफी लोग रहते हैं, उनका खर्चा एक साथ नहीं चलता, वो निर्धनता आ जाती है, उनका परिवार बच्चों का जो लालन पोषण है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इस कमी के कारण भी बालक अपराध कर बैठते हैं। इस स्थिति को उबरने के लिए वो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्य रास्तों को अपना लेते हैं, बाहर जाकर सिगरेट पीना, दूसरे लोगों के साथ बैठना, तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भी वो बाल अपराध उत्पन्न हो जाता है। फोर्थ आता है विद्यालय संबंधी कारक। विद्यालय में जो बालक होते हैं उनके साथ ऐसे बालक बैठ जाते हैं, ऐसे बालक मिल जाते हैं जो कि विद्यालय से लंच में भाग जाना, झूठ बोल देना, टीचर की बात को ना मानना, उनकी अवहेलना करना, है ना, चोरी करना। तो ये सारी चीजें कहाँ विद्यालय से पनपती है। एक टीचर का उन पर ध्यान न देना, तो ये सारी चीजें वहां विद्यालय से पनपती है, जिसके कारण भी एक बालक जो होता है वो अपराधी साबित हो जाता है। लास्ट होता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में कि कुछ बालक होते ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनके मन में कुछ ऐसी चीजें चलती रहती है कि वो दूसरे बालकों को प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनसे झूठ बोलते हैं या उनसे चोरी करवाते हैं या और सारी चीजें। और दूसरी कैटेगरी के जो बालक आते हैं वो निर्धन श्रेणी के बालक होते हैं, कि उनके पास पर्याप्त सामान न होने के कारण वो अन्य व्यक्तियों से सहारा लेते हैं, उनकी चोरी करते हैं, उनकी चीजों को छुपाते हैं, उनकी चीजों को लेते हैं और अपने आप को परिपूर्ति करते हैं। तो इनमें सारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक की सभी कारण जो होते हैं वो बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com।